सिटी कौंसिल का एक और इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। पीपी और जमाती इस्लामी कारकुनान की धक्कम भेल, अपोजिशन का कार्ड उठाकर एहतजाज, नारेबाजी, जमाती इस्लामी के कारकुनान का शोर शराबा। सिटी कौंसिल मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। नारों के बाइस इजलास मुलतवी करना पड़ा। मेयर की कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश की गई। जमात इस्लामी का रवैया सबने देख लिया। पीपल्स पार्टी इस शहर में बदमाशी नहीं होने देगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बरस पड़े। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जमात इस्लामी को मिल बैठने की दावत दी थी। नजमी आलम ने कहा कि हम अपोजिशन को साथ मिलाकर चलना चाहते हैं। सिटी कौंसिल में जमात इस्लामी की नारेबाजी के दरमियान 12 करारदादें मंजूर। केएमसी में इन्फोर्समेंट और इम्प्लीटेशन के नाम से नए इदारे के क़याम की मंजूरी। गुलिस्तान जौहर अंडरपास को शहदाए फ़लस्तीन से मंसूब कर दिया गया। बीआरटी रेड लाइन पर तरक्याती काम तेज़ किए जाने के हवाले से करारदाद कसरत राय से मंजूर। ग्रीन लाइन के रुके काम को मुकम्मल करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। एंटी इंक्रोचमेंट महकमे को इजाफी चालान के इख्तियारात देने के हवाले से भी करारदाद मंजूर की गई। अर्शी सेंटर में भयानक आतिशबाजी की तहकीकात। एसएसपी सेंट्रल ने सिलेंडर से आग लगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। फैसल अब्दुल्ला ने कहा कि फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की सिफारिशात पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग आलात और हंगामी अखराज ना होने का भी इंकशाफ। एसपीसीए की टेक्निकल कमेटी की टीम ने भी मुआयना किया। उनका कहना था कि इमारत को कितना नुकसान पहुंचा, मुकम्मल रिपोर्ट जारी की जाएगी। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद का भी मुतासरा इमारत का दौरा। आग चौथे फ्लोर तक पहुंचने के बाद हमें इतला दी गई। मुतासरा दुकानदारों ने ज्यादा नुकसान की वजह फायर ब्रिगेड को करार दे दिया। कूलिंग के अमल में काफ़ी टाइम लगता है और बिल्डिंग उसकी जो कंडीशन होती है उसके लिहाज से रेस्क्यू का काम चल रहा होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कोई अगर कैजुअल्टी है उनको निकाला जाए। ऊपर वाली जो फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, उसमें रिहायशी है। उसमें रेस्क्यू वाले, क्योंकि रात को उन्होंने इसको कूलिंग का अमल तो किया था, लेकिन रेस्क्यू एक एक अपार्टमेंट कमरे में जाएंगे, वो अभी दोपहर को स्टार्ट करेंगे। उसमें ज़्यादा क्लियरेंस और मज़ीद आएगी। अर्शी सेंटर के मकीनों के लिए बड़ी खबर। एसपीसीए ने इमारत को काबिल रिहाइश करार दे दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल बिनेश शबीर ने बिल्डिंग का जायजा लिया। कहा इमारत के सतून की मामूली मुरम्मत की ज़रूरत है। मुतासरीन इमारत में जल्द रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। हमारी पूरी टेक्निकल कमेटी है जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के KDA के मेंबरान हैं, कुछ हमारे भी मेंबर्स हैं। तो पूरा तफसीली इसका मुआयना कर लिया है। तो बज़ाहिर ये तजुर्बे की बुनियाद पे कह सकते हैं स्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं है, लेकिन इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट हम लोग 1-2 घंटे में सबमिट कर देंगे। फिर आपको ऊपर फ्लैट भी बेहतर हालत में, कि वहाँ पे कोई ऐसा डैमेज नहीं हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा डैमेज है, लेकिन वो रिपेयरेबल है। नहीं, ऊपर तो तकरीबन सारा महफूज है। ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है, लेकिन शटरिंग और इसके शटर्स और प्लास्टर वगैरह डैमेज हुए हैं, तो सब रिपेयर करवाना पड़ेगा। सब चीज़ नहीं गिराने का फ़िलहाल फैसला नहीं हुआ है। निगरान वज़ीर सिंध का मुतासरीन को करीबी शेल्टर मुंतकिल करने का ऐलान। मकबूल बाकर का आतिशबाजी से मुतासरा अर्शी सेंटर का दौरा। रिहायशी और दुकानदारों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमारत की बुनियाद देखकर घरों में जाने की इजाज़त देंगे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धमाके ने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने टेलीफोन पर मुतासरीन से ताउन की अपील की थी। उधर निगरान वज़ीर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का आयशा मंजिल का दौरा। शॉपिंग मॉल का जायजा लिया। रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात की। मुलाकात में मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। फौरी तौर पे हम हर ख़ानदान के एक शख्स को अलाउ करेंगे ताकि वो अपना घर देख लें, उसमें लॉक लगा सकें। उसको अब जो कुछ बचा कुछ है उसको कुछ ना कुछ महफूज। MQM अर्शी शॉपिंग मॉल आतिशबाजी के मुतासरीन के हक में मैदान में आ गई।
खालिद मकबूल ने निगरान वज़ीर आला सिंध से मुतासरीन को इंसाफ दिलवाने की अपील की। खालिद मकबूल बोले कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताखीर से पहुंचने पर नुकसान ज्यादा हुआ। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का अर्शी मंजिल का दौरा, कहा एमक्यूएम के कारकुनान मुतासरीन से राब्ते में है, तमाम घरों और दुकानों के नुकसान के अजाले के लिए इकदाम उठाएंगे। बिल्डिंग कंट्रोल मकामी होनी चाहिए, सूबे की तहवील में रहे। अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशबाजी से मुतासर अफराद इमदाद के मुस्तहिक। सिंध हाई कोर्ट में मुआवजे के लिए दरख्वास्त दायर। मुतासरीन को रिहाइश, खाना और लिबास समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात मुहैया की जाएं, दरख्वास्त के मतन के मुताबिक। एमक्यूएम अर्शी शॉपिंग मॉल आतिशबाजी मुतासरीन के हक में मैदान में आ गई। आयशा मंजिल अर्शी मॉल में अलग ही आग में झुलस कर जाम। अर्शी शॉपिंग सेंटर में आतिशबाजी से मुतासर अफराद इमदाद के मुस्तहिक। सिंध हाई कोर्ट में मुआवजे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुतासरीन को रिहाइश, खाना और लिबास समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात मुहैया की जाएं, दरख्वास्त की मतन के मुताबिक जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कराची पहुंच के स्टॉक मार्केट की अवार्ड की तकरीब में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। टॉप 25 कंपनियों के सरबराहों को अवार्ड दिए जाएंगे। पहली बार आम सरमायाकार बॉन्ड्स खरीद सकेंगे। पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में इस्लामी स्कोप बॉन्डी की नीलामी होगी। पहले नीलामी बैंकों के जरिए मालियाती इदारों इन्वेस्टर्स को होती थी। यूसीस को बाइख्तियार बनाने के अदालती हुक्म पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। अमीर जमाती इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूसीस को जितने पैसे मिलते हैं तनख्वाहों में चले जाते हैं। कौंसिल का इजलास हुआ मगर बजट पेश नहीं हुआ। कौंसिल बनने के बाद भी ट्रांजिशन मुकम्मल नहीं हो सकी। मुतअद्दिद लापता अफराद ताहाल बाजियाब ना हो सके। बुरसा गम से निठाल है। 9 साल से लापता बेटी की बाजियाबी के लिए बुजुर्ग शहरी व्हील चेयर पर अदालत पहुंच गया। बेटी के जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। बेटे को नहीं छोड़ना तो मुझे जेल में डाल दो, पेट भर खाना तो मिलेगा, वालिद की आहोबका। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि JIT में मूसा बिन सजार की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी। पेशावर से रिपोर्ट आ चुकी, किसी इदारे की तहवील में नहीं है। अदालत ने वजारत दाखिला और दिफा से 22 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी के अहले खाना को मुआवजा देने की भी हिदायत। इमारत की तामीर पर बिल्डर को हिरासा करने का मामला, एंटी इंक्रोचमेंट अफसरान हिरासा करने लगे। पहले KMC समेत दीगर अफसरान पैसे मांग रहे थे। इमारत की तामीर के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। भत्ते की सूरत में पैसे नहीं दे सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, सिंध हाई कोर्ट का प्लॉट और तामीरात की इंस्पेक्शन के लिए नाज़िर को तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। माशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का तरबियती अमल जारी रहना नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध ने सीनियर अफसरान लीडरशिप कोर्स शिरका से मुलाकात में कहा, शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के साथ मसाइल के हल के लिए भी कोशां हैं। मार्केटों के किरायों में 75% इजाफा मंजूर नहीं। ताजिरों ने कल KMC हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान किया। रहनुमा ताजिर अब्दुल्ला यूसुफजई बोले, ताजिर इजाफी किराया देने की सकत नहीं रखते। किरायों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। महकमा कॉलेज तालीम में 31 दिसंबर तक तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। 19 और 20 ग्रेड अफसरान के तकर्रुर तबादलों पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। प्रिंसिपल के तकर्रुर तबादले सर्च कमेटी की मंजूरी से होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 800 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 64,718 की सतह पर बंद। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 283.75 रुपये का हो गया।
ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 285 रुपये पर बरकरार, बरतानवी पाउंड 359, यूरो 306 रुपये पर बराजमान, अमाराती दिरहम 77.80 और सऊदी रियाल 75.80 रुपये पर आ गया। सराफा बाजार में सोने की कीमत में मजीद इजाफा, 1 तोला सोना 800 रुपये महंगा होकर 2,18,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 685 रुपये महंगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में 1 तोला सोना $2 महंगा होकर 2050 फी औंस का हो गया। कराची में हवा का मायार शहरियों के लिए मुज़रे सेहत करार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची चौथे नंबर पर आ गया। हवा में आलूदा ज़रा की शरह 171 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। दर्जे हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। दिन में मौसम खुश्क, रात को मजीद सर्द होगा। जानवरों से हमदर्दी का बेलोस जज्बा, शहरी ने बेआस्ता जानवरों के लिए 1 मैन एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। 1.5 साल से जख्मी जानवरों को मोटरसाइकिल पर तिब्बी इमदाद फराहम करने में मसरूफ, जानवरों को खाना भी देता हूँ। जानवरों की इमदाद के लिए हुकूमती सतह पर कोई इदारा मौजूद क्यों नहीं, शहरी का सवाल।